नहीं कब निकलेंगे। मैं इतने सारे दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे घर के आंगन में नन्हे नन्हे बच्चे खेलें, लेकिन ये है दोनों के निकलते ही नहीं हैं। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कैसे दिखते हैं। तभी कुछ देर बाद अंडे में हलचल होने लगती है। वाह वाह, मुझे लग रहा है मेरा बेटा निकलने वाला है। मैं भी तो देखूंगी मेरा बेटा कैसा है। तभी घोंसले से अंडा ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। मम्मा मम्मा, ओह मेरा बेटा कितना प्यारा है, छोटा सा। इसके तो पंख भी छोटे छोटे हैं और पाँव भी। ये कितना प्यारा है। मम्मा मम्मा, मैं इतने दिनों तक अंडे में से आपको देखने का इंतज़ार कर रहा था। मैं देखना चाहता था मेरी मम्मा कैसी दिखती हैं। मैंने आपका नाम तो बहुत बार सुना था। आपका नाम गौरी कवि है ना? लेकिन आप तो गौरी हैं ही नहीं। बेटा तुम तो बहुत शरारती हो, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम कितने प्यारे हो छोटे से। जी मम्मा, अब मेरा भाई कब निकलेगा? मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कौन पहले निकलेगा, मैं या मेरा भाई। हाँ, मैं भी इसी बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा दूसरा बेटा निकलेगा और तुम दोनों खेल खेल कर मेरे आंगन को रोशन कर दोगे। जी मम्मा, मैं तो बिल्कुल खेल खेल कर आपकी चीज़ें तोड़ दूँगा, फिर घर में कुछ भी सही सलामत नहीं मिलेगा। हा हा हा, चलो चलो तोड़ लेना। अब तुम इतने दिनों बाद निकले हो तो कुछ भी कर लेना, तुम्हारी मर्जी। गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश थी। गौरी कवि अपने बेटे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन एक ख्याल हमेशा उसके दिल में आता था कि क्या मेरे दूसरे अंडे से बच्चा निकलेगा या नहीं। तभी कुछ टाइम बाद गौरी कवि का दूसरा अंडा भी उछलने लगता है। फिशक्याओ। मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ हैं आप? हैं? ये क्या? ये मेरा बेटा है। इसकी तो आंखें ही नहीं हैं। तभी तो ये इतने दिनों तक अंडे में पड़ा हुआ था। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझसे बात तो करें। मम्मा मम्मा, इसकी तो दोनों आंखें ही नहीं हैं। ये कैसे देखेगा हमें? मैं इसके साथ कैसे खेलूँगा? मेरा छोटा भाई की तो आंखें ही नहीं हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे छोटे भाई की तो आंखें ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ इसका? मैं तो चाहती थी कि मेरे 2 बेटे होंगे तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब ये तो अंधा है, ये मेरा क्या ख्याल करेगा? बल्कि इसको तो मुझे ही पालना पड़ जाएगा, ना ही इसकी कहीं शादी होगी। अब मैं क्या करूं? मम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? बेटा, ये तुम नहीं समझोगे, अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए चुप कर कर बैठो, मुझे सोचने दो। मैं क्या करूं? आइडिया, इसको छोड़कर आ जाती हूँ। ना ही ये मुझे नज़र आएगा, ना ही मुझे इस पर तरस आएगा, और ना ही मुझे इसको पालना पड़ेगा। फिर ये जाने और परिंदे और जंगली जानवर जाने। तो गौरी कवि ऐसा ही करती है। गौरी कवि कालू को लेकर चली जाती है। वो कालू को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझसे बात तो करें। एक दफ़ा मुझे बोलकर अपनी आवाज़ तो सुना दें। मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूँ ना। मुझे भी तो चीज़ें देखने का शौक़ है। गौरी कवि कुछ भी नहीं बोलती और कालू को वहीं पर रोता हुआ छोड़कर चली जाती हैं। कितने दिन हो गए, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। आज तो भूख ने इंतहा ही कर दी। पेट से चूहे कूद रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भी बाहर निकालो कुछ खाने के लिए, या हमें ही दे दो या फिर हमें निकाल दो ताकि हम बाहर जाके कुछ ढूंढ लें। तुमने तो कुछ करना नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं सारा दिन बेचारी कब तक अपना खाना ढूंढूं? मुझे तो कुछ मिलता भी नहीं है, इतने दिनों से भूखी हूं मैं। तभी उससे कालू की आवाज़ आती है। वाह, ये तो कोई छोटा बच्चा रो रहा है। मेरे तो मज़े हो गए, अभी जाकर देख कर आती हूँ। तभी चील आवाज़ का पीछा करती हुई कालू के पास पहुँच जाती है। मम्मा मम्मा, क्या आप आ गई? हाँ बेटा, मैं आ गई, लेकिन आपकी आवाज़ मेरी मम्मा जैसी तो नहीं है।
हाँ, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। ठीक है मम्मा, फिर मुझे ले जाएं। आप यहाँ पर छोड़कर चली गई थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, तुम्हें तो मैं अपने पेट में रख लूँगी, पक्का पक्का। क्या मतलब ये कि मैं तुम्हें खा लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं, मैं तो एक चील हूँ और मेरा तो काम ही है परिंदों को खाना। बचाओ बचाओ, ये चील आंटी मुझे खा जाएंगी। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती हैं। भागो यहाँ से, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे से मासूम बच्चे को खाओगी तुम? रानो चिड़िया चील को बहुत ज़्यादा मारती हैं। चील बहुत ज़्यादा जख्मी होकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि चील ने तो काफ़ी दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो रानो चिड़िया का सामना कर सके। रानो चिड़िया कालू को अपने घर ले जाती हैं और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, उसको सारी तरह का खाना देती हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम ये खा लो। कहाँ है मम्मा? मम्मा खाना कहाँ है? बेटा यहीं पर है, तुम्हें नज़र नहीं आता? नहीं मम्मा, मेरी आंखें खराब हैं, इसलिए तो मेरी असली मम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। हमारी चिड़िया रानी बहुत अच्छी हैं, वो सबका ख्याल करती हैं। वो तुम्हारे लिए मुझे कुछ पैसे दे देंगी, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूँगी। ठीक है मम्मा, अगर वो मेरी मदद कर देंगी तो ये कितना अच्छा होगा, मैं भी तो देख सकूँगा ना। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। तभी कुछ टाइम बाद रानो चिड़िया रानी के पास जाती हैं। चिड़िया रानी, मेरे घर पर एक कौवी का बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार और उसकी आंखें भी ख़राब हैं, उस पर चील ने हमला किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो बच तो गया ना? वो सही तो है ना? जी चिड़िया रानी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ कि उसकी आंखें ठीक हो जाएं। वो कैसे होंगी? क्या तुम्हें ठीक करनी आती हैं आंखें? नहीं, मुझे नहीं आती, लेकिन शहर में डॉक्टर्स को आती हैं। अगर आप खजाने में से थोड़ी सी मेरी मदद कर दें तो आपका बहुत एहसान होगा। हाँ, मैं कर दूँगी, मेरा क्या जाएगा, थोड़ा सा खजाना ही तो देना है, तुम ले लो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, मुझसे झूठ नहीं बोलना, और अगर तुमने झूठ बोला होगा ना तो तुम्हें मैं जेल में डाल दूँगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, आप जंगल में किसी भी परिंदे से पूछ लीजिए, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, मैं तुम पर एतबार कर खजाना दे रही हूँ तुम्हें। फिर चिड़िया रानी रानो चिड़िया को बहुत ज़्यादा खजाना दे देती हैं। देखो बेटा, हमारी चिड़िया रानी ने तुम्हारे लिए कितना सारा खजाना दिया है, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा, फिर तुम देख सकोगे। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे का शहर के अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती हैं। अब कालू कौवा भी देखने लगा था। काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, कालू कौवा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि रानो चिड़िया तो अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो बाहर खाना तलाश करने के लिए नहीं जा सकती थी। कालू कौवा अपनी माँ के लिए खुद खाना तलाश करने जाता था। बेटा, मैं खाना तलाश करने के लिए जा रही हूँ। नहीं माँ, आज खाना तलाश करने मैं जाऊँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपके लिए हर रोज़ खाना मैं लेकर आया करूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर कालू कौवा अपनी माँ के लिए अनाज के दाने लेकर आता है। फिर दोनों माँ बेटा खुशी खुशी खाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कौवी का बेटा, जो देख सकता था, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था। मम्मा, मुझे ये नहीं खाना, ये आप क्या उठा कर ले आई हैं? आपको पता नहीं है मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है, ये आप क्या रोज़ रोज़ उठा कर ले आती हैं? आप इंसानों की बस्ती में जाकर क्यों नहीं मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आती? बेटा, मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जा सकती हूँ इंसानों की बस्ती में? अगर मैं गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर। अगर आपको वो नहीं ला कर देना तो ना ला कर दे, मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ? गौरी कौवी अपने इस बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात को पूरा करती थी, क्योंकि वो तो गौरी कौवी का इकलौता बेटा था।
काफ़ी अरसा गुजर गया। अब गौरी कौवे भी बूढ़ी हो गई थी और कालू कौवे का भाई बहुत बड़ा हो गया था। अब वो नौजवान परिंदा बन गया था। माँ, आप खाना नहीं लेकर आई आज? बेटा, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब खाना ढूंढने की जिम्मेदारी तुम उठा लो। मैं कैसे उठा लूँ? सारी उम्र तो आपने मुझे खिलाया है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? आपने मुझे पहले कुछ करने ही नहीं दिया, अब मैं कैसे कुछ करूँ? पहले कुछ करने नहीं देते, बाद में कहते हैं कि सारा काम तुम करो। बेटा, मैं क्या करूँ? अगर मेरे बस में होता तो आज भी खाना मैं ही ले आती। अब मैं क्या करूँ? अब सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे आपकी तरह। खुद तो कुछ करती नहीं है, बस सारा दिन घर पड़ी रहती हैं। आपको नज़र आता नहीं है ना? हाँ, मुझे नहीं नज़र आता। तो बस बात पक्की हो गई, आप भी मेरे घर से निकलें अब। क्यों? मैं क्यों अपना घर छोड़कर जाऊं? ये घर तो मेरा है ना। हाँ हाँ, ये आपका घर था, अब ये घर मेरा है। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, अब आपको नज़र भी नहीं आता। मुझे याद है कि जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था उसको नज़र नहीं आता था, तो आपने उसको वीरान जगह पर छोड़ दिया था। मुझे याद है अच्छे से। हाँ, मुझे भी याद है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। अब तक तो वो मर गया होगा, वरना मैं उसके पास ही रह लेती। शुक्र है वो नहीं है, वरना उसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ता। लेकिन मैं तो आपका बोझ भी नहीं उठाऊंगा। आप निकले यहाँ से। फिर क्या, गौरी का भी वो घर छोड़कर चली जाती हैं। भी अपनी चिड़िया माँ के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए निकला हुआ था। हाय, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आता। मैं खाना कहाँ से खाऊंगी? जंगली जानवर परिंदे मुझे कहीं अपना शिकार ही ना बना लें। मेरा क्या होगा? तब ही वहाँ पर कालू आ जाता है। माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता बुढ़ापे की वजह से। इसलिए मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं ना ही कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ और ना ही कहीं पर रह सकती हूँ। मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ चले ना, मैं आपके लिए भी खाना ढूंढ लिया करूँगा और अपनी असली माँ के लिए भी। आप मेरे साथ चलें। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, आप मुझे नहीं जानती? अभी अभी तो आप मुझे अपना बेटा कह रही थी, तो आप मुझे जानती हैं ना। अब मेरे साथ चले। अच्छा ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कालू गौरी को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। माँ देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है बेटा, क्या तुम जानते हो ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा कहा था, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले आया। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर तुम इन्हें ले ही आए हो तो तुम्हें एक बात बताऊं? जी माँ, ज़रूर बताएं। मैं भी तो जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं। तो फिर सुनो, ये गौरी कौवी हैं, तुम्हारी असल माँ, जिन्होंने बचपन में तुम्हें छोड़ दिया था। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। पीछे खड़ी गौरी कौवी भी रो रही थी ये सारी बातें सुनकर। हाँ मेरे बच्चा, तुम वही हो? क्या तुम वही हो? हाँ, ये वही है जिसको तुमने चील के आगे छोड़ दिया था कि वो इसको खा जाए। तुमने बहुत बुरा किया था इसके साथ। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही बनोगे, ना कि वो दूसरे वाला बेटा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। ठीक है माँ, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। वैसे भी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तो किस्मत में यही लिखा था। फिर सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तुम्हारे लिए केक
वैसे भी मैंने काम कर कर के तुम्हारे लिए केक के पैसे जोड़ लिए हैं, वो तो मैं लाजमी लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे लिए केक ज़रूर लेकर आना। मैं अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करूँगी अपनी बर्थडे पार्टी पर। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर जूनी की मम्मा केक लेने के लिए चली जाती हैं और जूनी अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए चली जाती है। मियाँ मिट्टू, तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर ज़रूर आना और सबको भी बता देना कि मैंने उनको भी इनवाइट किया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी मम्मी डैडी से परमिशन लेनी पड़ती है। उनकी मर्ज़ी के बिना तो मैं आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम कोशिश करना ना कि तुम आ जाओ। ठीक है, मैं कोशिश कर लूँगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं नहीं आ सकूँगा, पक्की बात है। देखो तुम आ जाना ना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे डेकोरेशन भी तो करनी है। तुम मेरे और दोस्तों को बता दोगे? हाँ हाँ मैं बता दूँगा, लेकिन मैं अपना पक्का नहीं कहता कि मैं आऊँगा। ठीक है, तुम पहले और दोस्तों को तो बता दो, बाद की बात में देखी जाएगी। आज तुम्हें एक मजाकिया बात बताऊं। आज मुझे जूनी कह रही थी कि मेरी बर्थडे पर आ जाना, बहुत मज़े करेंगे हम। हाँ हाँ मुझे भी कह रही थी, मैं भी जाऊंगा उसकी बर्थडे पर, अगर मेरे मम्मा पापा ने इजाज़त दी तो। हाँ हाँ मैं भी ज़रूर जाऊंगा, लेकिन इसमें मजाकिया बात क्या है? उसने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो तुम दोनों उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा, तुम हमेशा उसकी तरफदारी करने के लिए आ जाते हो। चुप करके बैठो, तुम्हारे खुद के पास तो पैसे हैं नहीं, इसलिए तो तुम जूनी का साथ देते हो। तुम्हारी माँ तो अंडे बेचती है। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ क्या बेचती है? तुम्हारी अम्मी तो कुछ भी नहीं करती। वो कुछ भी नहीं करती तो क्या, अमीर तो है ना हम। अच्छा, अब सब चुप हो जाओ, लड़ाई नहीं करो। सबने जूनी की बर्थडे पर जाना है ना? क्या मेरी मम्मा जाने देंगी मुझे जूनी की बर्थडे पर? मैं पूछ लेता हूँ उनसे। मम्मा मैंने जूनी की बर्थडे पर जाना है, आप जाने देंगी ना? हाँ हाँ चले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा से पूछ के बताऊंगी। मियाँ मिट्टू जूनी की बर्थडे पर जाना चाहता है, क्या वो चला जाए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर पे उसको बर्थडे के लिए भेजने की। पता नहीं वो तो कैसी कैसी गंदी क्वालिटीज़ के खाने खाते हैं। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसको भेजने की। अच्छा, ये बात भी सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं भेजूंगी। बेटा तुम्हारे बाबा ने मना कर दिया है, अब तुम नहीं जाओगे। पापा मैं भी जूनी की बर्थडे पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? नहीं, तुम हरगिज़ नहीं जाओगे। बाबा मैं तो वैसे भी नहीं जाना चाहता था, वो इतना गंदा खाना देते हैं और उनका केक भी 2 रुपये वाला होता है। हम तो इतनी महंगी बर्थडे करते हैं, ना ही उनके लिए कोई पार्टी होती है, बस छोटा सा केक काट देते हैं। जूनी की बर्थडे के लिए सबसे ज़्यादा तो टिंकू खुश था। मम्मा मैं जूनी की बर्थडे पर क्या लेकर जाऊँ उसके लिए? बेटा तुम ये अंडे ले जाओ, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है ना, उसको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है मम्मा, मैं ये फूलों का गुलदस्ता भी ले जाऊँ? हाँ बेटा ले जाओ, बहुत अच्छी बात है ये, जूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। मम्मा मेरी बर्थडे के लिए अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ सबका। बेटा अभी आ जाएंगे थोड़े टाइम में, तुम कुछ देर और इंतज़ार कर लो। हैप्पी टू यू जूनी, हैप्पी टू यू। थैंक यू टिंकू, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो। हाँ मेरी मम्मा ने तुम्हारे लिए अंडे दिए हैं, तुम्हें अच्छे तो लगे हैं ना? हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सर्दियों में मेरे तो मज़े हो जाएंगे। मैं तो अंडे उबाल कर खाऊंगी और अपनी मम्मा को भी दूंगी। जूनी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया है। अब चलो जल्दी केक काटो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जूनी अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती है। बर्थडे ख़त्म हो जाने के बाद मम्मा मेरी बर्थडे पर और कोई भी नहीं आया टिंकू के अलावा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेटा तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, अगर वो नहीं आए तो उनमें उनकी गलती है ना, उन्होंने एंजॉय नहीं किया। हाँ मम्मा आप ये भी ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर वो आ जाते तो उनका क्या जाता, मैंने कितने प्यार से इनवाइट किया था उन्हें। बेटा आप क्या कर सकते हैं, वो अमीर है ना, इसलिए नहीं आए आपकी बर्थडे पर। कुछ दिनों बाद मियाँ मिट्टू की बर्थडे आ जाती है। आज तो हमारे बेटे की सालगिरह है, तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे हम? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ
क्यों ना हम एक बड़ी सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उसमें सब अमीर दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी जाके मियाँ मिट्टू से बात करती हूँ। मम्मा आपको पता है ना मेरी बर्थडे आ रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है। तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मा मुझे ना फ़ोन चाहिए। आप मुझे फ़ोन लेकर देंगी ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन लेकर दूंगी। कालू को भी मियाँ मिट्टू की बर्थडे पर इनवाइट किया जाता है। बाबा मैं भी मियाँ मिट्टू की बर्थडे पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ? हाँ बेटा तुम ज़रूर जाना और एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर जाना। वो इतने अमीर हैं, तुम्हारी बर्थडे पर भी तो वो अच्छा सा गिफ्ट देंगे ना तुम्हें। हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छा गिफ्ट लेकर जाऊंगा। आप मुझे ना कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे दे, वही मैं जाकर मियाँ मिट्टू को दे दूंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर क्या, मियाँ मिट्टू की बर्थडे का दिन आ जाता है। बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था, हर तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। कालू मियाँ मिट्टू को कहता है, क्या तुमने जूनी और टिंकू को भी इनवाइट किया है? नहीं मैंने उनको इनवाइट नहीं किया। मैं करना चाहता था लेकिन मेरी मामा ने नहीं करने दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो दोनों तो तुम्हारे लिए कोई सस्ता सा गिफ्ट लेकर आते। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? वो तो तुम घर जाकर देखना ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा महंगा तोहफा लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाई हो तुम्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, आपका आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर क्या, इसी तरह मियाँ मिट्टू की भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाती है। जूनी को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया था, इसलिए जूनी रो रही थी। मम्मा उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं और मैंने सबको बुलाया था। बेटा तो फिर रो क्यों रही हो? इसमें ऐसे रोने वाली कौन सी बात है? अगली बार तुम भी उन्हें ना बुलाना। नहीं मम्मा, मैं तो उन सबको लाजमी बुलाऊंगी, वो मेरे दोस्त हैं ना। बेटा ये कुदरत का कानून है कि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद कालू के पापा को पुलिस ने करप्शन के केस में कत्ल कर दिया था। पापा, मेरे पापा, ये आपको क्या हो गया? आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे और इतना ज़्यादा खून भी बह रहा है। आप बोले तो कुछ। कालू मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है तुम्हारे बाबा के फोत हो जाने का, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने के लिए चलोगे? इसके अलावा तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। पुलिस अंकल ने ना सिर्फ मेरे बाबा को मार दिया है बल्कि हमारा घर भी ले लिया है। अब मैं कहीं पर भी नहीं रह सकता। तो तुम मेरे साथ चलो। मेरी मम्मा तुम्हारी भी तो मम्मा है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। सुनी तुम कितनी अच्छी हो और मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा है और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मियाँ मिट्टू की बर्थडे पर आओ। चलो अब ये सारी पुरानी बातें हैं, अब से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और तुम हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे ऊपर वाला अपने पास बुला ले। तुम जाकर मेरे दोनों बच्चों को बुलाकर लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या कालू को भी लेकर आना है? हाँ लेकर आना है, वो भी तो मेरा बेटा है ना, उसको भी ज़रूर लेकर आना। मैं जायदाद दोनों के हिस्से में बराबर बराबर तकसीम करूँगी। जी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी जाकर ले आता हूँ उन दोनों को। ये सब कहकर टिंकू वहाँ से चला जाता है और रानो के दोनों बच्चों को बुलाकर ले आता है। माँ क्या काम है आपको? आपको पता नहीं है मैं इतना बिजी इंसान हूँ, मुझे इतने ज़्यादा सारे काम होते हैं और एक आप मुझे हर 2 मिनट बाद बुला लेती हैं। क्या है, कोई काम है तो ऐसे ही बता दिया करें। ये सब बातें कालू भी वहाँ पर मौजूद सुन रहा था। ये कैसे बात कर रहे हैं आप माँ से? आपको पता नहीं है उनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ मुझे नज़र आ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं बनता मुझसे बात करने का। चुप करके बैठे रहा करो, काम तो करना कुछ होता नहीं है तुम्हें और बस टांगे अड़वा लो, दूसरों की बातों में बीच में घुस जाते हो बिला वजह। और एक बात बता दूं, ये तुम्हारी माँ नहीं है। फिर रानो भी ये सब सुनकर बोल पड़ती है, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम मेरे बच्चे से? ये कालू भी मेरा ही बेटा है जैसे तुम हो और ये जायदाद तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम होगी। ये बड़ा सा घर और जो ज़मीनें हैं वो सब कुछ
सब बराबर बराबर तकसीम होगा। और अगर किसी ने नाइंसाफ़ी की ना तो उसका इनाम तो उसे मिल ही जाएगा। बस इतना बोलकर रानो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। माँ माँ कहाँ चली गई आप माँ? एक दफा मुझसे बात तो कर ले माँ। माँ बस एक दफा मुझसे बात तो करके देखे। खामोश हो जाओ तुम। क्या तुमने ये टोपी ड्रामा रचा रखा है? तुम्हें नहीं पता वो अब कैसे बात करेंगी? अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। बिला वजह ओवर एक्टिंग करवा लो बस। और क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस इससे ओवर एक्टिंग ही करवा लो। इसको और तो कुछ आता नहीं है, ना ही काम करता है। और एक तो इस बुढ़िया ने मरने से पहले जायदाद भी दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दी। अब क्या करें हम? इसको सारी की सारी जायदाद देनी पड़ेगी। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो। चलो ये मामला हम बाद में देख लेंगे। जी भाई आप ये सारी बातें बाद में कर लीजिएगा। बेशक आप मुझे जायदाद ना दीजिएगा, पर इस टाइम तो ऐसी बातें ना करें ना। आपको पता नहीं है मेरी माँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा? मुझे आ रहा है नज़र। तुम्हें क्या पता, मेरी भी तो माँ थी। और वो तुम्हारी माँ थी भी नहीं जो तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये तो मेरी माँ थी और अब वो चली गई हैं। उनको ऊपर वाले ने बुला लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माँ। रानो चिड़िया के मर जाने के काफी दिनों बाद अब क्या करना है उस कालू का? उसको क्या आधी जायदाद दोगे तुम? अगर दे दी तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? वैसे भी वो हकीकी वारिस तो नहीं है ना जायदाद का। तो क्या सोचा है तुमने? हाँ मैं भी इसी मामले में सोच रहा हूँ। क्या करूँ मैं? माँ ने मरने से पहले आधी जायदाद तो उसके नाम कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ की तो है, लेकिन अगर हम कालू को वो खराब वाला खेत दे दें जिस पर खेती हो ही नहीं सकती, तो कैसा? हाँ कर तो सकते हैं ऐसा। ऐसा ही करेंगे। और इस घर का क्या? ये घर भी तो आधा आधा तकसीम होना है ना? नहीं नहीं, ये कालू को हम नहीं देंगे। आप बस कालू से बात करें, उसे हमने ये घर नहीं देना। बात पक्की कर ले। बाद में ये नहीं कहना कि आधा घर कालू का होगा, फिर सारा दिन उससे मेरी लड़ाई होगी। मैं नहीं चाहती कि कालू मेरे साथ इस घर में रहे। मैं भी तो ये नहीं चाहता कि कालू मेरे साथ इस घर में रहे। इतना काला है वो, हम जैसों में तो मिलता भी नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभी जाकर कालू को इस घर से क्यों नहीं निकाल देते? हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। अभी जाता हूँ मैं, अभी निकाल के आता हूँ उसको। कालू कालू जल्दी बाहर आओ। सारा दिन कमरे में बैठे रहते हो, जल्दी से बाहर निकलो। जी भाई क्या काम है आपको? मैं तो यही था। आप इतनी ऊंचे ऊंचे क्यों चिल्ला रहे थे? हाँ हाँ मैं तो चिल्लाता ही हूँ, तुम तो बड़े आराम से बात करते हो। भाई आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या कर दिया? निकल जाओ तुम मेरे घर से। ये मेरा घर है और माँ ने मरने से पहले ये मेरे नाम किया था। जी मैं जानता हूँ ये आपका घर है, लेकिन माँ ने तो मरने से पहले दोनों के नाम जायदाद की थी ना, तो घर भी तो आधा मेरा होगा ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में लाने की? निकल जाओ तुम मेरे घर से। भाभी आप ही भाई को कुछ समझाइए ना, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मैं क्या बोलूं? सही तो कह रहे हैं, ये इन्हीं का तो घर है, तुम्हारा क्या काम? और तुम तो वैसे भी हमारे दुश्मन परिंदे हो। तुमने चिड़िया और कौवों की लड़ाई नहीं सुनी? जी मैं जानता हूँ, लेकिन हम तो भाई भाई हैं ना। मैं कभी भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है मुझे पता है, ये घर मेरा हो जाएगा और जो नदी के पास वाला खेत है वो तुम रख लो। वो वैसे भी बंजर ज़मीन पर है, तुमने कुछ करना तो होता नहीं है, वहाँ पर सारा दिन पड़े रहना। भाई मैं वहाँ पर क्या करूँगा? वो तो वैसे भी खराब ज़मीन है, उस पर ना ही कोई खेती हो सकती है और ना ही कोई फल लग सकता है। मैं उस ज़मीन को लेकर क्या करूँगा? मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं यहीं कहीं पर कोने में रह लूँगा।
अच्छा, थोड़ी सी जगह पे रहने के लिए तुम्हें थोड़ी सी जगह दे दूं? वाह वाह, क्या बात है। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी जगह दे दी ना तो पहले की तरह आधी जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाएगा। और वैसे भी माँ ने तो कर ही दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता नहीं आपकी अम्मी को क्या सूझी जो आधी जायदाद इसके नाम कर दी। भाभी, ये आप क्या बार बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालांकि भाई गलत कह रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है गलत कह रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर ज्यादा बातें नहीं बनाओ, निकल जाओ यहाँ से। जब तुम्हारे भाई ने कह दिया है कि तो चले जाओ ना यहाँ से। क्यों बैठे हो हमारे घर पर? टुकड़ों पे पलने आ जाते हैं लोग। कब से पाला है तुम्हें? बचपन से अब तक इतने बड़े हो गए हो तुम, ना ही कुछ काम करते हो, बस घर में पड़े रहो, खाओ पियो और मर जाओ। मरना तो है नहीं तुमने, तो निकल जाओ यहाँ से। जी भाभी, मैं चला जाता हूँ। आप ये घर आप लोग ही रख लें, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। मैं तो अपनी माँ की यादों के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब आप लोग मुझे निकाल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं चला जाऊँगा। हाँ हाँ, चले जाओ, हमने कब रोका है तुम्हें। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू अपनी बंजर जमीन देखकर बहुत उदास हो जाता है। ये ज़मीन तो खेती करने के लायक ही नहीं है और इस पर तो बस घर ही बन सकते हैं, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं घर ही बना लूं। अब मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूं? मुझे कहीं तो रहना होगा। फिर कालू अपने नौकर टिंकू के घर पे रहने के लिए चला जाता है। वो वहीं पर रहने लगा था टिंकू के घर पर। सारा दिन वो खेती करता, बंजर ज़मीन पर अच्छी अच्छी फसलें उगाता, इतने ज़्यादा काम करता और रात को आकर वो टिंकू के घर में सो जाता। बस ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए। कालू ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि ख़राब ज़मीन पर भी खेती उगने लगी थी। उसने सारी तरह के फल, सब्जियां और बहुत से अनाज लगाए थे। बाहर के मौसम में उसकी खेती तो लाजवाब हो गई थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, बहुत सारी सब्जियां, फल। अब तो कालू के मज़े हो गए थे। उसकी सारी की सारी मेहनतों का फल मिल गया था उसको। कालू बहुत ज़्यादा खुश था। वाह वाह वाह, कितने मज़े की बात है। मेरे खेत में इतने ज़्यादा फल, इतनी ज़्यादा सब्जियां, इन सब को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मेरा अपना घर होगा और फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि किसी गरीब परिंदे को मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े। मैं सारे गरीबों की मदद करूंगा और टिंकू की भी मदद कर दूंगा, क्योंकि उसने भी तो मेरी मदद की थी ना। तो कालू शहर जाकर अपनी सारी सब्जियां, सारे फल बेच देता है। दुकानदार उसको अच्छा खासा मुनाफा देते हैं। कालू अब अमीर हो गया था। कालू ने एक बड़ा सा घर बनाया और वहाँ पर रहने लगा। कुछ टाइम बाद कालू ने शादी कर ली। कालू की बीवी बहुत अच्छी थी, वो कालू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कालू अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। आप लोगों ने कालू की मेहनत का इनाम तो देख लिया, अब कालू के भाई की लालच का कमाल भी तो देखे ना। जब कालू के भाई को पता चला कि कालू अमीर हो गया है तो उसके दिल में लालच आ गया। देखा आपने कालू कितना अमीर हो गया है। उसने तो उस बंजर ज़मीन पर भी इतनी मेहनत करके अच्छी खासा मुनाफा कमा लिया है। अब हम क्या करें, हम तो वही ठहरे गरीब। आपने तो कुछ करना नहीं होता। हाँ, मैं करूँ भी तो क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। माँ ने भी तो सारी की सारी जायदाद बाबा वाली मुझे दी है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, ना ही मुझे खेती आती है। कालू बहुत काम का था, वो पहले भी ज़मीनों पर काम किया करता था, उसे तो सारी चीज़ें आती थी। अब तो जो खेती के लायक ज़मीनें थी वो भी बंजर होती जा रही हैं, ना ही मुझे कुछ आता है। हाँ, मुझे मालूम है आप कहाँ कुछ कर सकते हैं। अब मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चोरी कर लें, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, फिर हम दोबारा अमीर हो जाएंगे। वैसे भी ये अब तो ये घर भी हमने गिरवी रखा हुआ है, कभी भी घर का मालिक आकर इसको लेकर जा सकता है। हमने कितने सालों तक इसी पर गुजारा किया है, चीज़ें बेच बेच कर हम तो गरीब हो गए हैं। आपने तो सारी की सारी ज़मीनें बेच दी,
बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन चोरी करेंगे कहाँ पर? कालू के घर पर कर लेते हैं, उसने तो वैसे भी इतना खजाना जमा किया हुआ है। नहीं नहीं, कालू के घर पर नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएगा और उसने पुलिस को बुला लिया तो? बात तो आप भी ठीक कह रही हैं। तो क्यों ना हम चील मौसी के घर पर चोरी कर लें, वो तो पहले भी इतनी अमीर है, अगर उसके घर में थोड़ी बहुत चोरी होगी उसको तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा है। तो फिर दोनों मियाँ बीवी चोरी करने के इरादे से चील मौसी के घर पर चले जाते हैं। मैं यहीं पर रुकूंगी, लेकिन आप भी ध्यान से जाना, मुझे डर लग रहा है। फिर नीलो खुद भी अपने शौहर के पीछे चल पड़ती है। खजाना मिल जाने के बाद देखो देखो, मुझे खजाना मिल गया, अब तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अब हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे, जो हमने घर बेचे हैं वो हम वापस ले लेंगे। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आप टेंशन ना ले, हम पक्का ऐसा करेंगे। रुक जाओ, दोनों के दोनों अपने पंख ऊपर उठा लो। क्या तुम बोल रहे हो? चोरी करने के इरादे से आए हो यहाँ पर? नहीं नहीं, हम चोरी करने नहीं आए, हम तो चुप हो जाओ, बस बहाने बनवा लो। पकड़े गए हो तुम, मुझे समझ आ गई है। जो इस पूरे के पूरे मोहल्ले में जो चोरियां हो रही हैं वो तुम दोनों मिलकर करते हो ना? नहीं नहीं, हमने तो आज पहली बार चोरी की है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। हम दोनों तो आज पहली बार चोरी करने के इरादे से आए थे, और उसके लिए भी आपने हमें पकड़ लिया। हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी। मुझे क्या प्रमोशन नहीं चाहिए? बेशक तुम लोगों ने पहली बार चोरी की हो, अगर मैं तुम्हें सबूत के तौर पर दूंगा तो मुझे एक ज़्यादा स्टार मिल जाएगा और मेरी प्रमोशन हो जाएगी, और तुम दोनों जाओगे जेल में। फिर मेरी तो चांदी ही चांदी होगी।